गुड। तो आज हम करेंगे मात्रा ज्ञान, यानी सिंबल्स, मतलब निशान ऑफ वॉवल्स के। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको सिंबल्स ऑफ वॉवल्स के, और हिंदी में हम बोलते हैं मात्रा। ठीक है। ओके मैम। मात्रा मतलब ऊपर कोई भी ऐसे लगे या ऐसे लगे या फिर बिंदी लगे, ठीक है, उसको मात्रा कहते हैं। ओके, ऊपर या नीचे लगे तो ओके। बच्चों, पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि व्यंजनों का उच्चारण, आपको पता है व्यंजन और स्वर क्या होते हैं अलीना? नो अलीना, मैम। अलीना, हमने व्यंजन और स्वर किए थे। व्यंजन यानी क, ख, ग, ज्ञा से ज्ञानी तक, और स्वर यानी सिंबल्स वाले अक्षर, जैसे अ से अनार, बड़ा से आम। ये याद है आपको? यस मैम। अलीना देखो, अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, तो आप सही से रिस्पॉन्स दो, सैड होकर रिस्पॉन्स मत दो। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो मैं उसको आपको और समझाऊंगी। वैसे हमने किया था, तो आपको ये पता है स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? यस मैम। पक्का? यस मैम। ओके। अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी आपको एक मिनट में समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। ओके अलीना, दिखाई दे रहा है? यस मैम। हाँ, तो एक मिनट में यहाँ की इसे स्टॉप करो। ओके, तो ये देखो, जो यहाँ ऊपर दे रखा है जहाँ पे स्वर लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। स्वर यानी ए, आ, ई यानी मात्राएं हैं ये। याद आया अब? यस मैम। हाँ, और व्यंजन यानी क से लेके ज्ञा से ज्ञानी तक, जो बीच में बाकी लेटर्स आते हैं। ठीक है। ओके मैम। क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं आपको उसको समझा दूंगी। और आपका पहला होमवर्क है अलीना कि आप अ से अनार से लेके ज्ञा से ज्ञानी तक इसे कंप्लीट कर लोगी। ठीक है। ओके आपने मैम। किया है, आपको आसानी से आ ही जाएगा या। तो ओके, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। बच्चों, पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि व्यंजनों का उच्चारण यानी बोलना स्वरों की सहायता से किया जाता है। स्वर मतलब स्वरों की मदद से हम व्यंजनों को बोलते हैं। लाइक जैसे कि व्यंजन के साथ स्वर जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है। जैसे, चलो जैसे हम बात करते हैं, आपको ये तो पता है कि ये क्या बोलते हैं, स्वर हम उनको बोलते हैं जो मात्रा वाले शब्द होते हैं। ठीक है। ओके मैम। हाँ, और ये 11 होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो। अच्छा लीना, ये क्या है, सिर्फ ये बताओ, क्या है ये? गुलाब, मछली, सेब। वेरी गुड। अब नीचे का पढ़ो। ग ग ऊ, ऊ से ग उल्लू। ग उ ल अ हम्म, ब वेरी गुड। अ। अच्छा, मेरे को एक बताओ, इसका मीनिंग मत बताओ, मेरे को सिर्फ इतना बताओ, इसका मतलब क्या निकल रहा है सही से, ये बोल रहा है जो वो फूल है? क्या मैम? नीचे जो लिखा हुआ है, क्या उससे उसे कौन सा वर्ड बन रहा है, आप बता सकती हो? गुलाब। नहीं, गुलाब नहीं बन रहा है। देखो, गुल, गुल आबर, गुलाब्र, गुलाब्र बन रहा है।
गुलाब नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे म अ छ म छ, अ ली। अब ऐसे वर्ड जो होते हैं ना, जो बिना मात्रा के वर्ड्स हैं, जैसे ये सिर्फ जो हमें व्यंजन दे रखे हैं, समझ रही हो लीना? यस मैम। एक चीज ध्यान रखो, हिंदी का कोई भी अक्षर यानी कोई भी लेटर बिना स्वर के यानी बिना मात्रा के इनकम्प्लीट है। इतना समझ आया? यस मैम। अब इसमें जो व्यंजन है, उसमें इसमें क्या हुआ है, व्यंजनों को खोल के लिखा हुआ है, इसमें मात्रा का यूज नहीं किया गया है। ठीक है? ओके मैम। ऊपर दिए गए शब्द पढ़ने में थोड़े अटपटे से लगते हैं। मतलब पढ़ने में अटपटे लग रहे हैं हमें, जैसे क ए ल आ, ये हमें कितना अजीब लग रहा है। सो अब इस शब्दों को फिर से पढ़े। जैसे अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीना रीड करो। केला, केला, मुझे बोलना नहीं आ रहा मैम। ओके, मैं बताती हूँ। गुलाब, ऊ की मात्रा नीचे लगी है। अब यह मात्रा पढ़ेंगे। गुलाब, मछली, सेब, घोड़ा, केला। ये मात्राओं के साथ ऐसी मीनिंग में निकल रहा है और इसका एक मतलब निकल रहा है। समझ रही हो? यस मैम। हाँ, तो ये व्यंजन के स्वर, जो हमारा व्यंजन है ना, वो अधूरा है बिना स्वर के। ठीक है? स्वर जरूरी है। ओके मैम। ओके, सो अब ये शब्द पढ़ने तथा बोलने में सुंदर लगते हैं। अब आप बताओ, जो आपने ये पढ़ा, ये आपने चित्र देखा तो आपको ये समझ में आया ये क्या है, लेकिन अगर वैसे आपको पढ़ना होता तो क्या पता चलता ये क्या है? नो मैम। लेकिन अच्छा, मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है? कल। बेटा, कल आपने ठीक पढ़ा है, लेकिन ऊपर एक ही मात्रा है, सो केला। मुझे मात्रा याद नहीं होती। हाँ बेटा, हम इस चैप्टर में वही करेंगे, मात्रा ही करेंगे। सिर्फ आपको ये समझना है कि मात्राएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं व्यंजनों के लिए। ठीक है? ओके, सो अब अब ये शब्द पढ़ने में तथा बोलने में सुंदर लगते हैं। इसमें स्वरों के स्वरों के चिन्हों चिन्हों यानी निशान का प्रयोग किया गया है। निशान, सिंबल, जिसको हम ये बोलते हैं, ये मात्रा कहलाते हैं। इन्हें हम मात्रा कहते हैं, इंग्लिश में सिंबल्स कहते हैं। एंड ऊपर दिए गए शब्दों में यहाँ पे रंगीन चिन्ह मात्राएं ही है। ये जो गुलाबी गुलाबी आपको दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा डार्क ऐसे लगा हुआ है, जैसे ये लगा हुआ है, हाँ, ये सारे मात्रा हैं। हम मात्रा के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो, हम सारी डिटेल में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम, अब मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाती हूँ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वरों की स्वरों के चिन्हों निशान मात्राओं के प्रयोग से शब्द को सही रूप में पढ़ा जा सकता है। अब इसको मैं समझाती हूँ अपनी लैंग्वेज में। जब किसी भी वर्ड में अगर मात्राएं लग जाती हैं तो उसको आसानी से पढ़ा जाता है, बिना मात्रा के उसे पढ़ना डिफिकल्ट है। अब हमारा इंडिया में हिंदी लेना कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब लेना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। और जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट का लैंग्वेज भी पढ़ना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे कि अगर आप तमिलनाडु में रहते हो तो आपको तमिल लैंग्वेज पढ़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, वो सब्जेक्ट आपको लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। पंजाब में रहोगे तो पंजाबी लेनी पड़ेगी, कंपलसरी है।
तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स होती है। वैसे ही हिंदी कंपलसरी होती है ऑलमोस्ट क्लास 12th तक। उसके बाद आपकी मर्जी है आपको आगे लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन 12th तक होती है। तो उसमें ये मात्राएं जो होती है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। ओके मैम। अब इतनी देर से हम जिसकी बात कर रहे थे, जैसे स्वरों की मात्राओं का प्रयोग यानी मात्राएं यानी सिंबल। तो चलो हम सिर्फ ये दो ही देखेंगे अभी, इससे ज्यादा अभी हम नहीं देखेंगे। जैसे स्वरों का भूल रूप यानी वो क्या है, मतलब उसको हम स्वर में व्यंजनों में क्या कहते हैं। तो आ, और इसकी मात्रा क्या है, आ की कोई मात्रा नहीं होती है। और आ की, अब देखो ये दोनों साउंड एक जैसे कर रहे हैं। जैसे अ से अनार, और आ से आम। अलीना रिपीट करो। आ नहीं, लंबा नहीं बोलना। अ से अनार, ओ आ से अचानक। अनार। वेरी गुड। और ये है हमारा, इसमें आ की मात्रा लग गई, तो ये क्या हो गया, आ, मतलब ये लंबा साउंड दे रहा है, आ। जैसे कि अब आ मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। तुम्हारा नाम है अलीना, ठीक है। आपका नाम क्या है? अलीना। आपको अपना नाम हिंदी में लिखना आता है अलीना? नो हाँ, मैम। ओके। चलो मैं लिख के बता देती हूँ। सबसे पहले हम इस सबको इरेज करेंगे, और आज अब अपना लेटर, आज अपना नाम सीखोगे हिंदी में। तो सबसे पहले मैं रेड पे, एक मिनट, डार्क रेड। ओके अलीना, आवाज आ रही है? यस मैम। अलीना आवाज आ रही है? ओके, वेरी गुड। यस सो मैम। अ फॉर ए, अ ली, एल आई, ना, एन ए, ना। अब जो ए है ना, वो आई की, आई ऐसे बनाता है जिसको हम हिंदी में आ की मात्रा बोलते हैं। क्लियर हो गया अलीना? यस मैम। और हिंदी में ये देख लो, अ से अनार, ल से लट्टू, ली की मात्रा, न से नल, आ की मात्रा, अलीना। क्लियर? ओके मैम। जब आपको ये आ जाएगा ना, तो आप किसी का नाम हिंदी में लिख सकती हो, क्योंकि ये भी एक तरह से लैंग्वेज है। सो चलो, अब आपको अ और आ का फर्क पता चल गया लीना? यस मैम। हाँ, आ की कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे आपका पहले लेटर लिखा हुआ था ए, तो ए का है होगा आ। अगर यहाँ पे लिखा होता क, तो इसका पहला यहाँ पे क है, तो हिंदी में ये होता इस। और अगर इसमें ए लग जाता, तो यहाँ पर का हो जाता। आपको इतना समझ में आ गया लीना? यस मैम। हम everyday ना सिर्फ 3 मात्राएं करेंगे अभी, 3 मात्राएं करेंगे आज की, क्योंकि आपको काफी पढ़ाया है, तो आपको व्यंजन स्वर भी लर्न करना है। मतलब उसको वर्णमाला कहते हैं, व्यंजन और स्वर दोनों मिला के वर्णमाला याद करना है। और ईवीएस जो हमने अभी लास्ट किया है, उसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिया है, उसको लिखकर मुझे सेंड कर देना आज, ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको बोला था ले लेना। तो आज आपको क्या करना है, इसको ना, आप नोटबुक आपकी ओपन है लीना अभी? नो मैम। ठीक है, आप ना स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको यहां से लेके
यहाँ तक लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके मैम। ले लिया? मैम। वेरी गुड। यस मैम। सो देखो, आ की कोई मात्रा नहीं होती, हम आ का लिखेंगे क, एंड इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, हम इसको लिख सकते हैं जैसे कमल, कलम, और जैसे कि आ है, आ, ये है अ, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा अ, और ये है आ, तो आ की ई की आ की मात्रा ऐसे होती है, आ की मात्रा ये, और क अ का, जैसे क आ की मात्रा का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कान, कागज, तो यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स भी दे रखा है, तो आपको ये अच्छी तरह लिख के भेजना है। ठीक है लीना? ओके मैम। एक बार होमवर्क आप रिपीट करो कि आपको क्या कहना है। अ की मात्रा और नहीं, ई की। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। एक तो आपको करना है, एक मिनट पेंसिल का ऑप्शन ऑन करो, एक तो आपको करना है वर्णमाला, सॉरी वर्णमाला, एक तो आपको करना है वर्णमाला, यानी अ से लेके ज्ञा से ज्ञानी तक, ज्ञा से ज्ञानी तक आपको लर्न करना है, लर्न इट एंड राइट इट, यानी लिखना है, लर्न करना है और लिखना है, और से लेके ज्ञा से ज्ञानी तक, और उसके ऊपर डेट भी डाल देना, आज की 17 तारीख 5वां महीना 2023। ठीक है लीना? एक ओके काम तो मैम। आपका ये हो गया। अगर आपको याद नहीं आएगी तो ये वीडियो देख लेना, आपको याद आ जाएगी। दूसरा ओके काम है मैम। आपका, दूसरा काम है आपका ईवीएस चैप्टर 3 क्वेश्चन आंसर सेंड टू मैम, आप मेरे को सेंड ओके करना है, मैम। ठीक है? हाँ, उसको ओके मैम। नोटबुक में मतलब फोन पे लिख के सेंड कर देना। और तीसरा ओके मैम। तीसरा काम है आपका अ आ ई, जो मैंने लिखवाया है, सॉरी ये 3 लाइन, ये 3, इनको लर्न करके आना, ठीक है? ओके मैम। बस आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। लीना इसको कर लेना, कल मैं आपका वर्णमाला का पहले टेस्ट लूंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके, आराम से करना, आप आराम से, बाय। ओके मैम, बाय बाय मैम। Bring back, bring back.